हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बात करूंगा अपने देश के बारे में। हम लोग किस कंडीशन में हैं। हमारे देश के जितने भी हैं लाचार लोग, बेबस लोग, किस कंडीशन में सब लोग देख रहे हैं। हमारी सरकार इतनी परेशान है कि जो बेचारे रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं उन लोगों को पहुंचा नहीं पा रही है ठीक से। स्टेट गवर्नमेंट अपने बॉर्डर पे जाके छोड़ दे रही है। उसके बाद वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं। सरकार कह रही है कि हमको मजदूर लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम उन लोगों के घर तक छोड़ें। कितना मौका चाहिए यार। 1 घंटे के अंदर जितने भी बस सर्विसेज है सभी को पता है कितने बस चलती है, कितने स्टेट में कितने बस चलती है। 1 घंटे के अंदर जहाँ चाहिए वहाँ सब बस आकर खड़ी हो जाएंगी यार। क्या बात करते हैं ये लोग यार। इन लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से। बेचारे चलते चलते ट्रैक के ऊपर कट के मर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। बेचारे चलते हुए जा रहे हैं, दिखता है 40 किलोमीटर चल के जा रहे थे बेचारे। फिर बाद में उन लोगों को क्या मालूम है, वो तो बेचारे मजदूर लोग, उनको सब इतनी अकल होती तो वो लोग ट्रैक पे चलते ही नहीं थे। लेकिन वो लोग सिर्फ इतना ही बस काम करो पैसा कमाओ, इसमें मतलब मुझे मालूम है मतलब मजदूर लोग कैसा रहता है। उन लोगों को बस जैसे बोलते हैं ना बैक, तो बस बैक का दिमाग रहता है मजदूर लोगों का। तो लेकिन जो लोग देख रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जो भी लोग रास्ते में घूमते हैं, जो भी अपना डिपार्टमेंट काम करता है, दिख रहा है जा रहा है, तो कम से कम उन लोगों को भर के भेज दो उन लोगों की जगह पे यार। जो भी जा रहे हैं इसको बोलते हैं ना मदद। और अब जितने भी हमारे बड़े बड़े जो दानी लोग हैं वो लोग भी दान किए हैं, लेकिन किसी को भी इतना ये नहीं हो रहा है कि जो बेचारे परेशान है, जो भटक रहे रास्ते पे, उन लोगों के लिए मैं खुद खरीद के 1 हफ्ते के लिए जितने भी बस सर्विसेज है मैं खरीद लूंगा खुद, और सबको अपनी जगह पे छोड़ के आऊंगा। इतना भी कर सकते, चाहे तो कोई भी कर सकता है यार। कितना खर्चा आएगा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। जो इतने बड़े बड़े दानी लोग दान कर सकते हैं तो फिर यार उन्होंने घर छोड़ने में मतलब क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस बात यही है यार। तो और भी मैं थोड़ी बातें करूंगा। तो बात यह है कि सब लोग अपने घरों में कैद हैं और सुन रहा हूं सरकार 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंसमेंट कर दिया है। वाह, किसको मिलेगा ये, किसको मिलेगा? जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को ही मिलने वाला है। बाकी ना किसी मजदूर को मिलने वाला है, ना ही किसी कामगार को, चाहे वो भाजी बेचता हो या फिर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, जो भी काम करता है बेचारा, या गटर साफ करता हो या खड्डा खोदता हो, उसको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सरकार को पता ही नहीं किसको पैसा देना चाहिए, किसको दे रही है यार। जो बस टैक्स में राहत दे देगी, इसलिए वो जो टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी मतलब जो भी कंपनी है अपने लोगों का, लेबर लोगों का पगार दे देगी, थोड़ी उसमें रियायत दे रही है, इतना ही कर रही है बस। तो ये तो यार इतना तो जिसको करने का रहेगा वो खुद भी कर सकता है यार। जो भी कंपनी चलाता है, इतना कमाता है, वो अपने मजदूरों को आराम से पाल सकता है। मतलब 1-2 महीना तो कोई भी पगार दे देगा यार, 3 महीना भी दे सकता है, क्योंकि जिसने इतने सालों से साथ दिया रहेगा, काम किया रहेगा, वो इतनी रन तो कर ही देगा। फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उसी दिन मैंने देखा बेचारे कंपनी बोल के जाओ, भागो, किधर भी जाओ। तो ऐसे भी लोग हैं, काम भी करवाते हैं और रहने को भी ठिकाना एक दिन भी नहीं दिया उन लोगों ने। मतलब बेचारे पहले दिन के लॉकडाउन में, दूसरे दिन में वो लोग घर से निकल लिए, मतलब चल दिए रास्ते पर, चलते चलते गए, कितने मर गए, कितने पहुंचे, सभी को मालूम है यार। मैं ऐसे ही कुछ बातें करूंगा यार। तो अभी कोई कमा नहीं रहा है, सब लोग अपने घरों में कैद हैं, कंपनी फैक्ट्री सब बंद है। तो फिर वो टैक्स में रियायत दे रही है, ठीक है, रियायत दे रही है, वो कमाए या ना कमाए टैक्स तो भरना ही है, क्योंकि उसके पास पैसे रहेंगे इसलिए वो टैक्स मांगती है। हो सकता है तो जिसके पास इतने पैसे रहेंगे वो अपने लेबर को मतलब मदद तो कर ही सकता है। तो खैर सरकार अभी क्या कर रही है, किसानों को मदद कर रही है। किस किसान को मदद हो रहा है पता नहीं, हुआ रहेगा। मैंने, क्योंकि मेरा भी, मैं बहुत बड़ा किसान तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरी खेती है शायद मिला भी रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पूछता नहीं हुआ घर में क्या मिला क्या नहीं मिला। तो मैं कुछ ऐसे ही करूँगा बात यार। तो अगर किसी को बुरा लगा तो माफ कर देना। तो बात यही है कि सरकार इतना लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का अनाउंस करने के बाद भी बेचारे लोग जो काम पहले करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सबको अपने अपने घरों पे छोड़ दो, उसके बाद जो करना है वो करो। अरे जब मजदूर ही नहीं रहेगा तो तुम रह के क्या करोगे? सब लोग गांव में जा रहे हैं, अपने अपने घर पे जा रहे हैं। अभी तुम्हारे घर का जब कुछ प्रॉब्लम होएगा, किसी का बाथरूम चौकअप होएगा, किसी का इलेक्ट्रिक शॉर्ट होएगा, किसी का दरवाजा लटक गया, किसी का कुछ हो गया, तो फिर ढूंढते बैठो किधर गया कारीगर, किसी का गटर चौकअप हो गया, ढूंढते बैठो। तो खैर किसी का एसी खराब हो गया तो अभी कैसा फूलिंग लेगा, एसी वाला तो गया गाँव। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो खैर अभी जो जाना चाह रहे हैं उसको जाने दो। मैं यही चाहूँगा कि किसी का ऐसी खराब ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब लोग आराम से रहें। और जो बेचारे खेती बाड़ी जो करते हैं वो लोग भी एकदम मजदूरी लोग हैं, चाहे वो गटर किनारे खेती करता हो या फिर किसी गांव में या यूपी, पंजाब, राजस्थान किधर भी खेती करता हो। क्योंकि खेती, बड़े बड़े जो खेती वाले लोग हैं उन लोगों के पास तो रहता ही है पैसा,
बाकी जो छोटे मोटे खेती वाले लोग हैं, इसके बाद तो ऐसी किसी के पास खेती नहीं है। तो फिर सरकार को कैसा यार, इतने इतने प्लान लॉन्च कर दिए, इधर पैसा जा रहा है उधर पैसा जा रहा है, लेकिन सही पैसा किधर जाना चाहिए वो जाता ही नहीं है। जो बेचारे परेशान है, तड़प रहे हैं, बस बैनर लग गया है कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन कोई पूछने तक भी नहीं आया भाई किसी को भूख लगी है क्या, तुम्हारे पास पैसा है क्या, राशन कार्ड, राशन दुकान पे किसको राशन मिला यार, न राशन दुकान पे न तेल आया, न शक्कर आया, न नमक आया, क्या दिया, किसी को मिला रहेगा तो बस चावल और गेहूं मिला रहेगा, वो भी किसी को मिला, जिसको राशन कार्ड है उसको मिला रहेगा, और जिसको नहीं है बेचारे, तो मैं तो यही कहता हूँ राशन कार्ड को फाड़ के फेंक डालो, क्योंकि राशन कार्ड सभी के पास नहीं है, इसलिए उसको फाड़ के फेंक ही डालो। सीधा आधार कार्ड सबके पास है, सबको मालूम है आधार कार्ड जो जहां भी रहेगा अपना आधार नंबर सबको याद ही रहेगा, लेके रखता है, तो बस जिसका आधार कार्ड है आओ लेके जाओ, अपना जो भी चाहिए सब लेके जाओ। तो इस तरह की मदद करो यार, तुम किसको मदद कर रहे हो यार, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, किसको रोजगार दे रहे हो तुम? अबे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी लोग नहीं रहेंगे तो तुम किसको रोजगार देगा? अभी मेरी खोपड़ी से इसलिए मैं कोई वीडियो बनाने का मन नहीं होता है कि मतलब फुकट में अपनी डिमांड मंगा रखते हैं यार, हम भी यार इस देश के नागरिक हैं यार, मुझे भी सब कुछ समझता सही है, क्या मदद कर रहे हैं यार छे। तो और भी देखो, अभी जो बच्चे लोग हैं घर में बैठे हैं, सब लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस होएगा, क्या ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लिंक भेज दिया बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी अपने बच्चे घर नहीं पढ़ा, सबको मालूम है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो भी क्लासेस वाले लोग हैं फीस पहले ले लिए, क्लासेस तो बंद है, कोई जा ही नहीं सकता है, तो मैं यही सरकार को यही चाहता हूँ, सरकार ऐसा कानून पास कर दे कि जो भी क्लासेस वाले जिन लोगों ने पैसे लिए हैं तो वो लोग समझो अगर 30 बच्चे हैं 40 बच्चे हैं तो उन लोगों को एक एक दिन पे गैप मार के बुलाओ, 10 को एक दिन बुलाओ, एक साथ समझो 30 का अलाउड है कि 30 बच्चे आ सकते हैं, 30 को मत बुलाओ, 15 को बुलाओ, 10 को बुलाओ, 10-10 करके बुलाओ खाली, लेकिन 1-2 दिन के बाद तो नंबर आ ही जाएगा हर बच्चे का, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और रहेगा स्कूल का, तो स्कूल भी क्योंकि अभी कोरोना इतना खतरनाक है कि ये पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा लगता है भारत में हल्का मचा दिया इसने, क्योंकि सुन रहा हूँ अभी 85,000 के हो गए, ऊपर गया अभी, मतलब अभी तो कुछ इतनी भीड़ भाड़ सब जमे हो रहे हैं अभी, इसमें जिस तरह से देख रहा हूँ मैं उस तरह से कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश में अभी तक इसका खत्म करने का कोई मेडिसिन बना नहीं सका। तो मुझे तो लगता है पता नहीं लोग मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि अभी तक कोई बना नहीं पाया। और इतना आसानी से सुन रहा हूँ कि गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, कोरोना मर जाएगा। जब यार इतनी से आसानी से कोरोना मरता है तो फिर काय को लफड़ा यार, जगह जगह दुकानें खोल दो, गर्म पानी पीते रहो, काढ़ा बना के बेचते रहो, पीते रहो, कोरोना मारते रहो, ना काम करते रहो। तो खैर ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन जो है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सभी को मालूम है जब कोरोना इतनी आसानी से मर रहा है यार, तो फिर वही प्लान कर दो सब जगह जगह चाय बेचो, एकदम चाय स्पेशल कड़क चाय का प्याला भरे, चाय की कीमत बढ़ा दो, जगह जगह चाय पियो, कोरोना मरता रहेगा, अपना अपना काम जो भी मतलब ट्रेन बस तो चालू हो नहीं सकता क्योंकि इतनी खतरनाक तरह से जब ये फैल रहा है, लोग मर रहे हैं इतनी बुरी तरह, तो फिर ट्रेन बस तो चालू होने में लगता है भरोसा नहीं, क्योंकि जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ समझ रहा हूँ, सरकार क्या दिमाग लगाती है पता नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है अगर कंट्रोल नहीं होएगा तो फिर साल नहीं 2 साल भी निकल सकता है। फिर हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो हमारे बाप दादा लोग चल के जाते थे ना, पैदल चल के जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, साइकिल से जाओ, जहाँ जाओ वो हाल हम लोग का आज हो गया है। तो हम लोग काम भी नहीं कर सकते हैं किधर भी जाकर के, सब अपने इलाके में काम कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस इलाके में जो भी स्कूल है, वहाँ के जो भी हेडमास्टर है, जो भी काम करने वाले हैं स्कूल में, तो वो लोग जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का, तो उन लोगों को भी ऐसे काम कर दो यार कि जितने भी जो लोग जहाँ पे हैं उधर ही पढ़ाओ, क्योंकि जब कोई किसी मतलब शहर में जाके अपना मतलब पढ़ाई मतलब बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है तो फिर वो कैसा पढ़ा पाएगा, क्योंकि जब ट्रेन से आ नहीं सकता और बस से आ नहीं सकता और खुद रिक्शे में पैसे डाल के कार में पैसे डाल के आ नहीं सकता, क्योंकि वो कार में पैसा डालेगा तो फीस बढ़ेगी और फीस सब लोग दे नहीं सकते बढ़ा के, क्योंकि सब लोग गरीब लोग हैं लगभग, इतने भी अमीर लोग नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनकी बात अलग है, जिसके बच्चों का फीस 50,000 लाख 1.5 लाख रहता है उन लोगों की बात अलग है, लेकिन जो बेचारे 1,000 1,200 1,500 भर के 2,000 भर के पढ़ाते हैं तो उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल से फीस जमा करते हैं वो तो उसको ही मालूम है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी जिस इलाके में भी स्कूल है तो उन लोगों को भी ऐसे प्लान चालू कर दो यार कि बच्चे लोग भले ही 2 दिन में बच्चों का नंबर आएगा तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, भले ही वो 2 दिन के बाद स्कूल जाए। तो ऐसा प्लान लॉन्च कर दो, और बाकी ये सब जो लॉन्च किए हो तो तुम्हारे मुबारक हो, और जो अमीर लोग हैं उन लोगों को मुबारक हो, क्योंकि मुझे पता है, दिख रहा है मुझे कि किसी गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसको समझता ही नहीं है कौन गरीब है कौन अमीर है यार, उसको समझता नहीं है किसके बैंक में कितने पैसे हैं। हाँ, अब बोलता है मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी मैं वीडियो खत्म हो रही है, नेक्स्ट वीडियो और बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी और भी बातें करूंगा मैं, ऐसे अभी खत्म हो रही है इसलिए नाराज मत होना आप लोग, क्योंकि क्या करूँ यार,
क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि सब्जेक्ट ऐसा घूम रहे दिमाग में कि क्या बोलूँ मैं।